बिग बॉस 19, द ड्रामा, द फाइट्स, द इमोशंस, सब कुछ देखते हो ना आप। लेकिन आज हम देखने वाले हैं बिग बॉस का एक और सीक्रेट साइड, पैसा। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, हर एक फाइट, हर एक नॉमिनेशन और हर एक कैप्टेंसी टास्क के पीछे एक ह्यूज पेचेक छुपा होता है। फ्रॉम 2 लाख रुपीज पर एपिसोड तो 20 लाख रुपीज पर वीक। लेट्स डिकोड हुज द हाईएस्ट पेड, कौन कम कमाता है और प्रोड्यूसर्स इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। रेडी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। बिग बॉस सिर्फ एक टीवी शो नहीं, इट्स अ मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल। एवरी सीजन कलर्स टीवी और एंडेमोल शाइन इंडिया के लिए एक गोल्ड माइन होता है। हर सीजन स्पॉन्सर डील्स, वोटिंग पार्टनरशिप्स और ओटीटी राइट्स मिलाकर शो लगभग 250 से 300 करोड़ कमा लेता है। सो जब शो इतना पैसा कमा रहा है तो कंटेस्टेंट्स को भी हेफ्टी फीस मिलना ऑब्वियस है। लेकिन वो पैसा कैसे डिवाइड होता है? लेट्स फाइंड आउट। इस सीजन के सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहे हैं गौरव खन्ना। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, Gaurav is reportedly charging around 17.5 lakh rupees per week. That's 2.5 lakh rupees per day. मतलब हर एक डे के लिए एक लग्जरी कार के ईएमआई जितना पैसा, और ये सिर्फ उनका बेस फी है। अगर वो फिनाले तक रहते हैं तो उसके अलग बोनसेस मिलते हैं। बिग बॉस मेकर्स जानते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड टीवी फेस टीआरपी बढ़ाता है, ब्रांड इंटरेस्ट लाता है और व्यूअरशिप स्टेबल रखता है। अब बात करते हैं उन कंटेस्टेंट्स की जो टीवी या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं बट नॉट सुपरस्टार्स, जैसे डेली सोप एक्टर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग मोस्टली 3 लाख तो 6 लाख पर वीक कमा रहे हैं, रफली 50,000 टू 1 लाख पर एपिसोड। इनका कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली वीकली बेसिस पे होता है, जितने दिन रहते हैं उतना पेमेंट मिलता है। अगर कोई मिड वीक एविक्ट हो जाए तो पेमेंट प्रोपोर्शनेट कट होता है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, न्यू फेसेस या इन्फ्लुएंसर्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनका पे कंपैरेटिवली लो होता है, यूजुअली अराउंड 1 to 2 लाख रुपीस पर वीक। बट अगर उन्होंने ड्रामा क्रिएट कर दिया तो मेकर्स इंस्टेंटली उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक सीजन में एक कंटेस्टेंट सिर्फ 1 लाख रुपए पर वीक से स्टार्ट हुआ था, पर जब उसका फाइट वायरल गया उससे 5 लाख रुपए बोनस मिला। So yes, controversies literally pay in Big Boss. अब क्वेश्चन ये है, ये पेमेंट डिसाइड कौन करता है? मेकर्स कंटेस्टेंट के पास्ट पॉपुलैरिटी, करंट डिमांड और सोशल मीडिया रीच एनालाइज करते हैं। अगर किसी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं, तो उनका ब्रांड वैल्यू हाई माना जाता है। एक्टर्स को फिक्स्ड वीकली पे मिलता है, इन्फ्लुएंसर्स को पे प्लस ब्रांड विजिबिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और हर कंटेस्टेंट को डेली अपीयरेंस क्लॉज साइन करना पड़ता है। अगर उन्होंने शो छोड़ा, उनका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। आखिर में सबसे बड़ा पैसा आता है बोनसेस और फिनाले फीस से। जो कंटेस्टेंट्स फिनाले तक रहते हैं उन्हें 5 से 10 लाख का रिटेंशन बोनस मिलता है। विनर के अलावा कुछ लोगों को लॉयल्टी बोनस भी मिलता है, बिकॉज दे गेव ग्रेट कंटेंट, और प्राइज मनी अलग, यूजुअली 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज। मतलब विनर बनने के अलावा भी हर कंटेस्टेंट लाखों कमा लेता है, और शो खत्म होने के बाद रियल अर्निंग्स स्टार्ट होती हैं। कंटेस्टेंट्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डबल हो जाते हैं, ब्रांड कोलैब्स फ्लड कर देते हैं। एग्जाम्पल, बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट्स ने बाद में 80,000 टू 2 लाख रुपीस पर पोस्ट चार्ज करना स्टार्ट किया था। सो इनडायरेक्टली बिग बॉस एक करियर बूस्टर बन जाता है। ये ही रीजन है हर साल इन्फ्लुएंसर्स इस शो में आने के लिए फाइट करते हैं। इस सीजन के सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहे हैं गौरव खन्ना। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, गौरव इज रिपोर्टेडली चार्जिंग अराउंड 17.5 लाख रुपीस पर वीक। दैट्स 2.5 लाख रुपीस पर डे। मतलब हर एक डे के लिए एक लग्जरी कार के ईएमआई जितना पैसा, और ये सिर्फ उनका बेस फी है। अगर वो फिनाले तक रहते हैं तो उसके अलग बोनसेस मिलते हैं। बिग बॉस मेकर्स जानते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड टीवी फेस टीआरपी बढ़ाता है, ब्रांड इंटरेस्ट लाता है और व्यूअरशिप स्टेबल रखता है। अब बात करते हैं उन कॉन्टेस्टेंट्स की जो टीवी या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं बट नॉट सुपरस्टार्स, जैसे डेली सोप एक्टर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग मोस्टली 3 लाख तो 6 लाख पर वीक कमा रहे हैं, रफली 50,000 टू 1 लाख पर एपिसोड। इनका कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली वीकली बेसिस पे होता है, जितने दिन रहते हैं उतना पेमेंट मिलता है। अगर कोई मिड वीक एविक्ट हो जाए तो पेमेंट प्रोपोर्शनेट कट होता है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, न्यू फेसेस या इन्फ्लुएंसर्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनका पे
कंपैरेटिवली लो होता है, यूजुअली अराउंड 1 to 2 लाख रुपीस पर वीक। बट अगर उन्होंने ड्रामा क्रिएट कर दिया तो मेकर्स इंस्टेंटली उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक सीजन में एक कंटेस्टेंट सिर्फ 1 लाख रुपए पर वीक से स्टार्ट हुआ था, पर जब उसका फाइट वायरल गया उससे 5 लाख रुपए बोनस मिला। सो यस, कंट्रोवर्सीज लिटरली पे इन बिग बॉस। अब क्वेश्चन ये है, ये पेमेंट डिसाइड कौन करता है? मेकर्स कंटेस्टेंट के पास्ट पॉपुलैरिटी, करंट डिमांड और सोशल मीडिया रीच एनालाइज करते हैं। अगर किसी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं, तो उनका ब्रांड वैल्यू हाई माना जाता है। एक्टर्स को फिक्स्ड वीकली पे मिलता है, इन्फ्लुएंसर्स को पे प्लस ब्रांड विजिबिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और हर कंटेस्टेंट को डेली अपीयरेंस क्लॉज साइन करना पड़ता है। अगर उन्होंने शो छोड़ा, उनका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। आखिर में सबसे बड़ा पैसा आता है बोनसेस और फिनाले फीस से। जो कंटेस्टेंट्स फिनाले तक रहते हैं, तो उन्हें बताओ 5 से किस 10 कंटेस्टेंट लाख का का अर्निंग रिटेंशन सुन के शौक लग गया? कमेंट करो निश, और बताओ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ऑन हाउ इन्फ्लुएंसर्स अर्न 1 लाख पर ब्रांड डील। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं रोज लाती हूँ रियल क्रिएटिव मनी फैक्ट्स दैट नो वन एल्स टेल्स यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।